अब बदन बिलो की मुकुट समकीना। राजा दशरथ जी ने देखा तो उनके मुकुट खिसक गया था, टेढ़ा हो गया था। और टेढ़ा हो गया था तो राजा दशरथ जी ने इससे संदेश लिया, इससे प्रेरणा लिया कि ये मुकुट जो है सिर में, ये खिसक जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, मतलब ये मुकुट हमारे मस्तक में अब नहीं रहना चाहता है, अब बेटा के मस्तक में जाना चाहता है। और उसको सीधा किया। सीधा करते ही यहाँ का जो कान के समीप जो बाल था वो सफेद दिखाई दिया। श्रवण समीप अभय सीत के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के समक्ष बाल सफेद हो गए थे, उससे राजा दशरथ जी ने ये उपदेश ग्रहण किया कि मेरे बाल अब सफेद हो रहे हैं, मतलब अब मैं बाबा कहलाने योग्य हूँ। अब बुढ़ापा आ गया है। आज तो लोग रंग करके, कलर करके फिट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये बूढ़े बाबा हैं कि जवान बाबा हैं। लेकिन राजा दशरथ जी ने तो ये शिक्षा ग्रहण किया। लंका में गोस्वामी बाबा को दर्पण नहीं दिखाई पड़ता है, शीशा नहीं दिखाई पड़ता है, उतने बड़ा लंका में। अयोध्या में सर्वत्र दर्पण है। आप देखेंगे कि कल राम जी का जहां विवाह हुआ था वो मड़वा खूंटा भी मणि का था और उसमें भी चेहरा दिखाई दे रहा था। लेकिन रावण के सभा में, रावण के हाथ में गोस्वामी बाबा ने कभी भी दर्पण नहीं देखा, क्योंकि रावण कभी भी दर्पण देखता ही नहीं था। रावण तो दूसरों को दिखाता था। बोली रामकृष्ण भगवान की। हाँ, और दर्पण कितना हमारा मित्र है। सोचिए, किसके घर में दर्पण नहीं हो, शीशा किसके यहाँ नहीं है? कौन बिना शीशा देखे आए हुए? कोई होंगे ऐसा? नहीं, बड़ा मित्र है, बहुत मेरा मित्र है। ऐसे जब हम देखते हैं तो चेहरा में कुछ लगा हुआ है क्या, उसको झाड़ लेते हैं। बाल कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, तिलक चंदन तो ठीक से लगा हुआ है। कितना प्यार करते हैं कि हर व्यक्ति, हम लोग तो बैग में लेकर के घूमते हैं। हाँ, यहाँ वहां जाना पड़ता है तो लेके घूमना पड़ता है। तो वो दिखाता है और कहता है कि मेरे मित्र तुम थोड़ा ठीक हो जाओ, तुम्हारा चेहरा में ये चीज लगा हुआ है, इसको छुड़ा लो, तुम ऐसे हो। लेकिन वही दर्पण का काम आप दूसरे के लिए करें, कह दें कि जा थोड़ा शीशा में अपना मुंह देख करके तो आओ। बस ये तो मित्र है, लेकिन झगड़े का जड़ भी है। किसी को कह दो कि अपन क्या बोलते हैं, मुख को चेहरा तो देख लो, बस झगड़ा प्रारंभ। रावण के हाथ में गोस्वामी तुलसी बाबा को दर्पण नहीं दिखाई पड़ा। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट समकीना। अश्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदे। रावण के बाल कभी सफेद नहीं हुए, रावण बुढ़ापा कभी हुआ ही नहीं। तपस्या से, तप के प्रभाव से रावण हमेशा जुआ रहा। राजा दशरथ जी मुकुट के टेढ़े होने से ही ये उपदेश ग्रहण कर लेना चाहते हैं कि ये मुकुट नहीं रहना चाहता है। लेकिन
आप लंका कांड में देखेंगे कि जहां एक शिखर में राम जी विराजमान है, दूसरे शिखर में रावण विराजमान है, और राम जी ने एक बाण छोड़ा है, उस बाण ने जाकर के रावण के उस मुकुट को काट लेता है, मंदोदरी के कर्ण फूल को गिरा देता है, और छत्र ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। छत्र और मुकुट कट गए, अपना जो मंदोदरी के कान में जो कर्णफूल थे वे भी गिर गए, लोग भयभीत हो गए, लोग सोचने लगे कि न जोर से हवा चली है न तूफान आया है, फिर भी मुकुट कट कैसे गया। लेकिन रावण क्या कहता है, रावण कहता है कि सिरहु गिरे असंतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुण ताहि। अरे भाइयों, मेरे मंत्रियों, मेरे सभासदों, जिसका सिर भी गिर जाता है, सिर भी कट जाता है, उसके लिए हमेशा शुभ होता है, और तुम लोग मुकुट गिर जाने के बाद अपशकुन मना रहे हो। सिरहु गिरे संतत शुभ जाहि, संतत मतलब हमेशा शुभ होता है, क्योंकि रावण जब भगवान शंकर के पूजा कर रहा था, तपस्या कर रहा था, तो उस समय अपने मुंडी को काट काट करके और शंकर भगवान में चढ़ाता था। उसी के फलस्वरूप एक नहीं, रावण के 10-10 मुंडी बन गए। बोली राम कृष्ण भगवान की। वही याद दिलाता है कि मेरा सिर कटने पर भी शुभ होता है, गिरने पर अशुभ कैसे हो सकता है। लेकिन ये भगवान का जो पान है, ये काल का प्रतीक है। रावण को सोचना चाहिए कि ये भरी सभा में चुपके से आकर के जो हमारे राजसभा को भंग कर सकता है, जो मुकुट इस सत्ता के चिन्ह को धूल धूसरित कर सकता है, जो मंदोदरी के कान के कर्णफूल काट सकते हैं, छत्र काट सकता है, वो कुछ भी करने में समर्थ है। लेकिन रावण नहीं मानता, कोई उपदेश नहीं ग्रहण करता। राजा दशरथ जी ने उपदेश ग्रहण कर लिया, सिर्फ और सिर्फ कान के समक्ष बाल पकने से और मुकुट टेढ़ा होने से। राजा दशरथ जी ने सोचा कि ये मुकुट अब ऐसे मस्तक के पास जाना चाहिए जिसका मस्तक युवा हो, जो इस देश को नेतृत्व करने वाला हो, उसके पास जाना चाहिए। और बस यही आशा लगा करके राजा दशरथ जी गुरु जी के पास चले गए, वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ जी के पास जाकर के कहा कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब एक लालसा बाकी है कि इस मुकुट को राम जी के मस्तक में रख देना चाहिए, यानी राम राज्य कर देना चाहिए, राम जी के मस्तक में सौंप देना चाहिए। और इस इच्छा को लेकर के गए। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है राजन, इसलिए जाओ सभी मंत्रियों को कह दो, राजा दशरथ जी ने जो 5 हिम्मत लागे नीका करहु हरस ही राम ही टीका। यदि सबको अच्छा लगे तो राम जी को राज तिलक कर दो। पूरे अयोध्या में तैयारी होने लगी, मंगल वाद्य बजने लगे, सब कोई आनंद उत्सव मनाने लगे कि कल राम जी का राज तिलक होगा, राम जी राज सिंहासन में बैठेंगे। लेकिन हम जितना सोचते हैं, हमारी जितनी दृष्टि होती है, उतना ही दूर तक सोचते हैं। अब ऊपर वाले की क्या इच्छा है कौन जाने। ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। कौन ऊपर वाले? देवताओं को। देवताओं को इस महान कार्य से देवताओं को लग रहा था कि राम जी यदि राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो रावण को मारेगा कौन, और रावण को नहीं मारेगा तो हमारे सुख तो रहेंगे नहीं, दुख ही दुख रहेगा जीवन में जब तक रावण नहीं मरता है। इसलिए रातों रात राम जी को वन जाना चाहिए, ऐसा षड्यंत्र देवताओं ने किया। और देवता सरस्वती जी के पास
चले गए। सरस्वती मैया को कहा कि हे सरस्वती माँ, आप जाओ और अयोध्या में किसी के बुद्धि को बिगाड़ दो। सरस्वती माँ ने कहा कि अरे देवताओं, किसी के यहाँ उत्सव हो रहा है, किसी के यहाँ आनंद हो रहा है, यदि उसके आनंद में हम भाग नहीं ले सकते, उनके आनंद को हम बढ़ा नहीं सकते, तो बिगाड़ने का क्या हमारा अधिकार है? ये तो ठीक बात नहीं है। सरस्वती माँ ने कहा कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। निवास तो बहुत ऊंचा है, लेकिन करतूत करनी बहुत नीची है, बहुत ओछी है। लेकिन बार बार देवताओं ने आग्रह किया तो सरस्वती माँ अयोध्या में आकर के घूमने लगी। इधर राजा दशरथ जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जाकर के राम जी को बता दो कि कल आपका राज्याभिषेक है। वशिष्ठ जी आए हैं राम